हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का मोस्ट वेलकम है आपके इस अपने ही यूट्यूब चैनल मिसाइल बोर्ड में। तो आज हम लोग का महा मैराथन वीडियो है। आज हम लोग साइंस के प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर, चैप्टर 1 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों का आज हम लोग पहले चैप्टर का पूरे ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो आप लोग पूरे मान से वीडियो को देखिए और सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए। पहले तो हम चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को करा चुके हैं। सभी चैप्टर का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का वीडियो हम दे चुके हैं। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का महामैराथन देखेंगे साइंस का। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए अपने वीडियो को करते हैं शुरू। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, बताइए आप लोग। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आइए। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है? तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है बताइए तो वो लगा रहता है, सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण, साइड मिरर में लगा रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। मोटर कार के हेडलाइट के किसका प्रयोग किया जाता है? तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश की किरण पथ दर्शाने के लिए किस चित्रों को कहा जाता है? तो किरण आरेख कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 2 डिग्री क्षमता वाले लेंस की फोकस अंतर होती है। तो 2 डिग्री क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8वां पे आइए। 9वां, किसी उत्तल लेंस की फोकस अंतर 50 तो उसकी क्षमता हो जाएगा +2 डायोप्टर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश की किरणें को समूह को कहते हैं। तो किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा होता है धनात्मक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो कौन होता है? मिट्टी को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो यह उत्तल दर्पण से वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है बताइए? तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। जल जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करता है तो वह मुड़ जाता है अभिलंब की निकट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फोटोग्राफी कैमरा अभिदृश्यक होता है, कौन होता है? यह उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन सी उत्तल लेंस यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 21 पे, साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है? तो साइड मिरर में उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस को। ऑप्शन सी इज द उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सॉरी उत्तल लेंस नहीं उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? निर्गत कोण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24,
सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है उत्तल लेंस का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। किसी लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस द्वारा, लेंस यानी अवतल लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? परावर्तन के नियम निर्धारित है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस का मुख्य फोकस होता है 2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है आपतल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना 30 दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में आपतल दर्पण का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 31 एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर, उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो उस लेंस का फोकस दूरी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है इसलिए पहला 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 तो क्या होगा? दोनों आपतल होगा, दोनों आपतल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा sin r। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 एक उत्तल लेंस होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 आपतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v बटा u। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है? गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, तो f बराबर r बटा 2 होता है, यानी r बराबर 2f होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 सोलर कुकर में प्रयोग होता है किसका? सोलर कुकर में प्रयोग होता है, बताइए आप लोग। सोलर कुकर में आपतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 उत्तल लेंस को बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 उत्तल लेंस जब वस्तु f और 2f के बीच होता है तो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर से वक्रित हो क्या कहलाता है? बाहर की ओर से वक्रित होगा, यानी बाहर की ओर से वक्रित हो वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर से वक्रित हो कहलाएगा आपतल दर्पण कहलाएगा। बाहर की ओर, जब बाहर की ओर से वक्रित किया जाएगा तो आपतल दर्पण होगा। ये आंसर गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर 43 गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ केंद्र दर्पण से कहा जाता है तो ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 किसी लेंस द्वारा आवर्धन कैसा मात्रक होता है? मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 लेंस में केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 किसी शब्दकोश में पाए जाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय बड़ा देखने में कौन सा लेंस पसंद करते हैं? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर अब आता है 47 इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? वक्रता केंद्र यानी सी द्वारा निरूपित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 निर्वात में प्रकाश की छाल लिखा यहाँ चाल होगा 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 50 दंत विशेषज्ञ मरीज को देखने के लिए किन से उपयोग आपतल दर्पण याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पतले लेंस का आवर्धन क्षमता होता है कम होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 52 मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए, तिरपन आपतन दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम की प्राकृतिक होगी, क्या होगा बताइए तो इसका हो जाएगा आभासी एवं सीधा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 उत्तल लेंस प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष की फोकस दूरी पर रखे बीम का प्रकृति कैसी होगी, बताइए तो आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आभासी और सीधा। क्वेश्चन नंबर 55 आपतल दर्पण से मुख्य फोकस में बीम वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, वस्तु से बीम की स्थिति क्या होगा, अनंत पर होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 उत्तल लेंस मुख्य फोकस में रखे बीम की स्थिति क्या होगा, उत्तल लेंस मुख्य फोकस में रखे अनंत पर होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 आपतल लेंस मुख्य फोकस पर रखे होगा, आपतल लेंस मुख्य फोकस पर रखेंगे तो क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 आपतल लेंस के सामने अनंत पर रखे वस्तु को स्थिति कहाँ होगा, फोकस पर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 आपतल दर्पण इसके सामने अनंत पर रखे बीम की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, बताइए आप। तो आप लोग अनंत पर रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 लेंस की प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली अपवर्तन के पश्चात नहीं मुड़ता है या 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात होता है, ऑप्शन बी निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण आपतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, फोकस से गुजर निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलिए तो इतना ही था हमारा पहला चैप्टर का क्वेश्चन फिजिक्स का। अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का, तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री शुरू करते हैं। चलिए तो अब हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखिए है, ये रहा हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग केमिस्ट्री का करते हैं। हम लोग का चैप्टर बाय चैप्टर तीनों का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरा साइंस का हम लोग का महामैराथन आज हम लोग वीडियो देखेंगे। तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री का शुरू करते हैं वीडियो। देखिए केमिस्ट्री का हमारा वीडियो ये है, लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आप लोग को हम बता चुके हैं कि गैल्वेनीकरण कहते हैं। देखिए महामैराथन कराने का मुख्य मकसद ये होता है कि आप लोग को फिर से क्वेश्चन रिवाइज हो जाए। एक बार तो आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो में देख लिए, अब जब दोबारा देख लीजिएगा तो आपको भूलने का चांस तनिको नहीं रहेगा, इसलिए महामैराथन को आप लोग मिस मत किया कीजिए। चलिए ये हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो हम लोग थोड़ी सी फास्ट देखेंगे। सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है, आप लोग बस रिवाइज कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 30 जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो यह गैस बनता है क्या, बताइए तो आप लोग। तो ये गैस बनता है H2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर ये 4 पर निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया है, तो पेट्रोल को जलना एक दहन अभिक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 साग सब्जी से विघटित होकर कंपोस्ट बनना अभिक्रिया कहलाता है, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, ऑप्शन ए इज द राइट। ऊष्माक्षेपी सॉरी ऊष्माशोषी नहीं है, ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन बी में है ऊष्माक्षेपी। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 6 पर निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो N2+O2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा, N2 हाँ N2+O2। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सही है, निम्नलिखित में से सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यह हो जाएगा Na2CO3 10H2O। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए, निम्नलिखित में किस अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया है, तो अपघटन अभिक्रिया आप लोग को साफ साफ दिख रहा है सी में, जो कि टूटकर 2 भागों में विभक्त हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, Al2 3Al में अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो फेरस को विस्थापित कर दिया गया है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, लौह चूर्ण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, बताइए तो। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? श्वसन एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। CuO कॉपर ऑक्साइड H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए आप लोग। तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? यह अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं क्या? सहसंयोजी यौगिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं विद्युत संयोजी यौगिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 14 पे। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है बताइए तो यह कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कार्बन ऑक्सीकृत हुआ है। कार्बन कॉपर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 15 पे। निम्न में से कौन सा समीकरण है? यह एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया क्योंकि संयोजित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया? बताइए आप लोग। तो द्विविस्थापन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द्विविस्थापन। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 17 पर। निम्न में से किस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया देख लीजिए, यहाँ कॉपर को विस्थापित कर दिया गया, इसलिए हो जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर आइए 18 पे। अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलेय। अवक्षेपण अभिक्रिया अभिलेय अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर आइए 19 पर। निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो अपघटन अभिक्रिया का ये दोनों उदाहरण है, लेकिन ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 20 पर। निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये था हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर 20 क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग बायोलॉजी का शुरू करते हैं। चलिए तो फिर हम लोग बायोलॉजी पर चलते हैं, सीधे हम लोग बायोलॉजी के प्रश्न पर। चलिए तो देखिए हमारा ये आ गए सीधे बायोलॉजी के प्रश्न पर। पहला प्रश्न देखिए, पौधों के वाष्पोत्सर्जन किस भाग द्वारा होता है? तो पत्ती के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 2 पे। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की प्रतिशत कितना होता है? तो 20 ग्राम होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो यह होता है 20%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आइए 4 पर। मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है उत्सर्जन से संबंधित। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए क्या पर? क्वेश्चन नंबर 5वां, पौधों में वायवीय भागों से जल का निष्कासन कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह कहलाता है श्वसन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो यह श्वसन की क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 8वां, मैग्नीशियम पाया जाता है लाल रक्त कण में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, मानव हृदय पाए जाते हैं 4 बेस में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तब प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली अर्धपरागामी झिल्ली होता है। क्वेश्चन नंबर 12, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो यह किण्वन क्रिया द्वारा दही जमता है। क्वेश्चन नंबर आइए 13 पे। जीवन उपचारिक क्रियाओं को संचालन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शरीर का वृद्धि, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, मानव डायलिसिस थैली क्या है? तो नेफ्रॉन मानव डायलिसिस थैली है। क्वेश्चन नंबर आइए 15 पे। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो यह हो जाएगा गिल्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, पौधों के गैसों का निष्कर्षण क्रिया का उपयोग होता है क्या? वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होगा, हरा होता है। क्वेश्चन नंबर आइए 18 पे। कवक के पोषण की विधि पाया जाता है? मृतजीवी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है? तो यह पुराने जाइलम में संचित रहता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आइए क्या 20वां पे। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आइए 21 पर। रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर आइए 22 पर। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 23, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है? रक्षी कोशिकाएं जाता है पत्ती में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन होता है? यह अवायवीय श्वसन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य के सांस लेने तथा छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 26, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 27, पादप जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आइए 26 पर, कुटपाथ किसमें पाया जाता है? तो कुटपाथ पाया जाता है अमीबा में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आइए 30 पर, स्टोमाटा पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो पत्ती में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, मानव हृदय में औसत पराकुंचन कितना होता है? 120 mmHg। 120 mmHg होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पत्ती प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है। क्वेश्चन नंबर 33, वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 34, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? तो इनमें से सभी आवश्यक होता है ना। हाँ, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आइए 36 पर, पाइरूवेट के विखंडन या कार्बन डाइऑक्साइड जाल तथा ऊर्जा देता है या किस पर, या क्या क्रिया है? तो बताइए तो। पाइरूवेट का यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आइए 37 पर, जठर ग्रंथि पाया जाता है कहाँ? अमाशय में पाया जाता है। जठर ग्रंथि अमाशय में पाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लैटेक्स कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है? यूरिया रक्त में प्रवेश करता है यकृत से। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में होता है रात में, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं रहता इसलिए नहीं हो सकता। पादप फ्लोएम वाहक होता है कौची भोजन के वहन के लिए होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन बाहर निकालता है किसके माध्यम से? जल के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 44, रक्त के हल्के पीले रंग को चिपचिपे द्रव को कहते हैं प्लाज्मा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाश संश्लेषी अंगक है क्या? हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 46, वृक्क संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? बड़ी ग्रंथि होता है यकृत यानी लीवर। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 48 पर, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? तो स्वापोषी पोषण के लिए कुछ सौर ऊर्जा आवश्यक, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होता है क्योंकि वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन अंतर्ग्रहण करता है? तो वह अपने कुटपाथ के द्वारा ग्रहण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, पौधों में श्वसन की क्रिया एटीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, रक्त की थक्का बनने में सहायक कौन होता है? तो रक्त की थक्का बनने में सहायक होता है रक्त बिंबाणु। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? तो छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ रही है 53, छोटी आंत में की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है ऑप्शन ए बी दोनों, सिक्कम रस तथा अंत्र रस। चलिए क्वेश्चन नंबर आ रही है 54, एक वयस्क मनुष्य में दांत होता है 32 गो। क्वेश्चन नंबर 55, मछली के हृदय में कोष्ठक होता है 2 गो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, स्वाद कलियां पाई जाती है कहाँ पाया जाता है? बताइए तो स्वाद कलियां जीभ की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं कार्डिएक। क्वेश्चन नंबर 58, मुख हुआ का पिछला भाग को कहते हैं ग्रासनी, वो ग्राहनी नहीं ग्रासनी, ग्रासनी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 59, निम्नलिखित में कौन सजीव का मुख्य लक्षण होता है? तो श्वसन सजीव का मुख्य लक्षण होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 60, छोटी हाथ एवं बड़ी हाथ के जोड़ने पर नलीनुमा रचना कहलाता है क्या कहलाता है? तो सिक्कम कहलाता है। हाँ 60 के हो जाएगा क्या? सिक्कम हो जाएगा ना। हाँ एकदम सिक्कम हो जाएगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, छोटी हाथ में भोजन के पाचन निम्नलिखित में किसकी भूमिका होती है? तो छोटी हाथ में सभी रस की भूमिका होती है। ऑप्शन डी इज द वेरी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, अग्नाशय में अर्धपच्य भोजन की लोई की तरह स्वरूप कहते हैं क्या कहते हैं? बताइए तो। इसका कायम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल का विखंडन से बनता है? क्या बनता है बताइए तो। इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 64, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? आवश्यक है, सभी आवश्यक है।
क्वेश्चन नंबर 65 चाइल्ड का अवशोषण होता है इलियम में होता है अवशोषण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आप लोग लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 मनुष्य के आहार नाल में कौन से अवशेषीय अंग होता है? अपेंडिक्स होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 दांत अस्थि क्षय का कारण क्या होता है? इनमें से सभी कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 68 डेंटाइन की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाले ऊपरी परत होता है एनामेल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर पोटेशियम भोजन का अंतर्गत पैरामीशियम भोजन का अंतर्गत कोशिका मुख के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 प्रकाश संश्लेषण की इकाई होता है क्लोरोफिल होता है। क्वेश्चन नंबर 71 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य उत्पाद क्या है? तो मुख्य उत्पाद का बनता है ग्लूकोज ना, ग्लूकोज बनता है। ओ सॉरी, मुख्य उत्पाद ऑक्सीजन बनता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 72 पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण की विधि पाया जाता है तो मृत जीवी प्राणी संपोषण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में जठर ग्रंथि कौन सा कोशिका अम्लजन कोशिका? इसका राइट आंसर हो जाएगा भित्तीय कोशिका। बताइए तो आप लोग, इसका भित्तीय कोशिका को अम्लजन कोशिका भी एक नाम और है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पर मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ीदार ग्रंथि पाया जाता है? तो 3 जोड़ा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 पर इनमें से कौन सी रचना अमीबा का भोजन अंत ग्रहण करता है? कुटपाद। चलिए सर जी 77 पेप्टोन पेप्टाइड निम्नलिखित में किस रूप से तोड़ता है? तो बताइए तो इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अरे क्वेश्चन नंबर 78 पर क्या देखिए तो कोशिका किस प्रकार के जीवों के सारे गुण विद्यमान होता है? तो जीव द्रव्य में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है देखिए आप लोग, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रासनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो मीगल द्वार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80 पर अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? इनमें से सभी मुख्य भोजन उसका है। क्वेश्चन नंबर 81 ग्राहनी भाग किसका है? ग्राहनी भाग है छोटी आंत का। क्वेश्चन नंबर 82 पर वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व ग्रहण कर उसका उपयोग करता है उसे पोषण कहते हैं। पर पोषण नहीं, खाली पोषण। खाली पोषण हो जाएगा। किधर पोषण? देखिए सी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए तो ये था हमारा बायोलॉजी का पहला चैप्टर का। तो आज का हमारा महामैराथन में 3 चैप्टर कवर हुआ। फिजिक्स का पहला चैप्टर, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर तथा बायोलॉजी का पहला चैप्टर। तो आप लोग इस वीडियो को देख लिए हैं तो चलिए इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर लीजिए और अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो आज का महामैराथन यहीं पे करते हैं समाप्त। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।